हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑफकोर्स। हम क्या पढ़ा रहे थे, अभ्यास क्या चल रहा था हमारा 1.1 क्वेश्चन। आज हमने कल दूसरे के कराए थे, आज हम कराएंगे तीसरे के। तो निम्नलिखित क्वेश्चन है, पूर्ण अंकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बच्चे सोच रहे हैं कि अभाज्य क्या है। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भैया, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो स्वयं से घटते हैं, जो स्वयं से। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो स्वयं से करते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब बहुत सारी हैं। तो ये अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और हाँ, एक बात और कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्या है, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य है 2। और कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो है 2। और हाँ, ये बात समझ में आ गई कि अभाज्य संख्या वो होती है जो मतलब स्वयं से घटती है, जो खुद से घटती है। क्या 2 किसी और संख्या से कट जाएगा, नहीं घटेगा। 3 किसी और संख्या से कट जाएगा, नहीं घटेगा। 5, 7, 11, 13। तो इतना तो समझ सकते होंगे बच्चे की। और हाँ, फिर कहेंगे कि तो फिर भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या होती है जिसके कई गुणनखंड हो जाते हैं। मतलब जैसे 8 है तो इसके गुणनखंड होगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। भाज्य संख्या समझ में आ गई। हमारा पहला 12, 15 और 21 साल करेंगे हम। तो ध्यान से समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने कल बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसे मैं 2 तरीके से कराऊंगी सवाल, जो मतलब आपको तरीका अच्छा लगे वो यूज करना। पहला, एचसीएफ निकालते हैं हम अलग अलग इसके गुणनखंड करते हैं, मतलब अलग अलग टुकड़ों में। जैसे यू 12 है तो 15, 21, तो हम इन्हें के अलग अलग गुणनखंड करेंगे तब निकालेंगे एचसीएफ। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 निकम 3। तब तक काटते हैं, तब तक एक नहीं आया था। फिर इसे, ये 15 है, ये 2 से नहीं कटने का, 3 से, 3 पंजे 15, 5 निकम 5। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 निकम 7। और मैंने बताया था कि एचसीएफ में वो देखते हैं हम जो मतलब तीनों में समान। क्या, 2 इसमें तो है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम ये नहीं लेने के। लेकिन हाँ, 3 तो कॉमन है इसमें, इसमें भी है 3, इसमें भी है और इसमें भी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3। सीधी सी बात है, कल भी बताया था। और हाँ, एलसीएम हमने एक 3 ही तो कॉमन लिया, तो
जो बचा है ना वो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा। हमने ये तीन मतलब इन तीनों में से एक तीन तो कॉमन लिया है हमने, तो इन दोनों को भी ले लेंगे, 2 गुना 2, इस तीन को भी ले लेंगे, 5 गुना 3 गुना 4, इनकी मल्टीप्लाई करने ना एलसीएम आ जाएगा। और हाँ, एलसीएम निकालना है मगर ऐसा ना आए तो समझ में, तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं। एक तरीका और है, चाहे ऐसे कर लो, 15 21, ठीक है। 2 6 का 12, 15 ऐसे लिख देंगे, नहीं कटने का 2 से। सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, पहले बताया था। 2 3 6 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 5 से काट लो, 6 एकम 5 7। अब 7 से काट लो, 7 एकम 7, ठीक है। तो एलसीएम में हम सारे की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम ऐसे निकलता है, ऐसे इनकी गुणा कर लो आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब सच्ची में 420 आ जाएगा, है कि ना, की मल्टीप्लाई करके 420 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी वही है, इसमें 2 है, ये 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। एक 3 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। चाहे इस वाले तरीके को यूज कर लेना, चाहे इस वाले, लेकिन यह आसान रहेगा। क्वेश्चन है हमारा चौथा। एचसीएफ दे रखा है 306,7, ठीक है। 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है, तो मैंने कल एक सूत्र बताया था बच्चों, याद होगा कि 2 गुणन फलों की संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये सूत्र बताया था कल मैंने, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं, सॉरी, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। दो संख्याओं का गुणनफल, सही से ही लिखते हैं इसे। गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये सूत्र है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये रहा, ठीक है। बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल लिख लिया हमने, और लिखेंगे एचसीएफ क्या दे रखा है 9। एलसीएम तो याद करना है, तो एलसीएम, अब हमें एलसीएम का मान निकालना, तो हम इसके बटे में ले आएंगे। ये इसके बटे में, अगर गुणा में कुछ भी चीज होता है लेकिन उसके बटे में ले आते हैं, तो हमें एलसीएम तो चाहिए, तो 9 इसके बटे में आ गया। 9 से कितनी बार कटा, 34 बार। अब 34 की गुणा इसमें कर दो, बराबर एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा इतना। ये हमारा आंसर है। सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। क्वेश्चन देखना
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये क्या है? रेतीय मैदान। ठीक है। अब देखो सोनिया तो चल रही है, सोनिया का समय कितना है? अठारह मिनट। ये कितना है? 12 मिनट। ठीक है। ये सोनिया, मैंने माना कि यहाँ से चले हैं, सोनिया भी यहीं से चली है, फिर एक चक्कर लगा दिया इसने, कितने लगे? 18 मिनट। फिर रवि भी यहीं से चल गया है, इसने कितने मिनट लिए? 12 मिनट। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार। तो कितना हो गया? 18,12। ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है, तो ऐसे कर लो, इसका भी एलसीएम निकाल दो 18,12 का, बस हो जाएगा क्वेश्चन। दो नी में 18, दो छिक्का 12, 9 ऐसे उतार लेंगे, 2 से नहीं कटने का, 2 तिया 6, 3 का 9, 3 कम 3, 3 कम 3। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर है। मतलब ये पूछ रहा है कि सार मतलब समय कितना हुआ, तो 2 3 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो कितने लगे? 36 मिनट दोनों को। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब प्रश्नावली चलते हैं हम 1.2 पर। ठीक है। कि परिमेय संख्या वो होती है, वो होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 4 है। क्यों हम ऐसे क्यों ले रहे हैं इसे? लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, Q इज टू 0 नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जिसके बटे में मतलब कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 होता है, तो इसके बटे में भी 1 छुपा हुआ है, इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में भी 1 है। तो ये Q बटे P बटे Q के रूप में तो लिखी गई ना। अब लेकिन हाँ, √5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूट में ये संख्या, अगर रूट में कोई पूर्ण वर्ग है तो वो हो जाएगी। जैसे 4 है, तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 से रूट कट जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2। तो नॉर्मल लिख गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 3 नहीं होने की। क्यों? क्योंकि रूट में है और नहीं ये 3 किसी का वर्ग है, 1 भी हो जाएगी, 1 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या वो होती है जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती, सीधी सी बात है। पता नहीं।
पता ना सीख जाती, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5, √3, ये सारी अपरिमेय संख्या, मतलब जिसका रूट में वर्ग होगा वो परिमेय हो जाएगी। मैंने जैसे बताई 4 है, लेकिन √5 है, √3 है, तो यह अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी। प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है, जहाँ q इक्वल टू 0, p का q भाज्य संख्या